लेट शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बच्चों को डांटने का समय आता है तो तब डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देते हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार मेरी बीवी का ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई हल है तो बताओ। तो दोस्त ने कहा, अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसकी माँ से बात करवा दो, अगर लो है तो फिर अपनी माँ से बात करवा दो, तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जो लड़कियाँ सारी जिंदगी नखरे करती हैं उनकी जिंदगी में ऐसे राजकुमार आते हैं। हम आपके लिए लाते रहते हैं शादी की फनी वीडियोस। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब, पथरी का इलाज करवाना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली वीडियो में देखें, कैमरामैन तो कुछ ज्यादा ही सीरियस था, पीछे भी नहीं देखा। नो 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 नो। लौंडा गिर तो गया लेकिन वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। कभी कभार ऐसा भी होता है, बंदा एक चीज लगाए तो सारे घर वाले ही टपक पड़ते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। आखिर में बाप को भी दो डाला। भाई एक चीज तो आपने भी नोटिस की होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बाप है या माँ। प्यारी समझ गई। सारे इवेंट अटेंड करने के बाद दुल्हन सो गई। तो बहन जब उठाने गई तो कहती है शादी कल कर लेंगे, आज सोने दो। भाविका उठ। हाँ क्या हुआ? तेरी शादी है यार, शादी कल कर लेंगे, अभी सोने दे। इतना जेवर देखने के बाद एक ही मुंह से दुआ निकलती है, अगर तुम मिल जाओ तो कमाना छोड़ देंगे हम। पैसा ही पैसा होगा। जरा इसे मैडम के भी काम चेक करें, जीजे के खाने में नमक कुछ ज्यादा डाल दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बाप रे। नो 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 नो। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे भाई जीजू की तो बोलती ही बंद हो गई। फूलों से तो दूल्हे को ऐसे छुपा रखा है जैसे जमाने की नजर लग जाएगी। सालियों के भाई काम चेक करें, किस तरह जीजू के जूते उतार रही हैं। नो 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 नो। दुल्हन को तो बचाना चाहिए लेकिन ये तो खुद ही सालियों के साथ मिल गई। चीटिंग करता है तू। ये लोग अपनी बीवी से इतने तंग हैं कि दूर आके उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। बेगम हम तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर आ चुके हैं। बीवी का इतना डर है कि वीडियो में कहा हम खुद नहीं बोल रहे बल्कि इसने बुलवाया है। एक रन मुरीद की शक्ल से पता चल जाता है कि ये बंदा शादीशुदा है। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती। इतना कंट्रोल रखती हैं कि इधर उधर भी नहीं देखने देती, तो भाई पता चल ही जाता है। ऑनलाइन शादी का जोड़ा मंगवाया था तो रियलिटी चेक करें। 5 साल हो गए हैं शादी को लेकिन आज भी शोहर अपनी बीवी से तंग है। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो फिर दोबारा चुनाव होंगे या यही सरकार चलेगी? खत्म। कपड़े इतने होते हैं कि 1 साल भी पहने तो खत्म ना हो, लेकिन फिर भी हर बार यही कहती हैं मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। अच्छा मम्मी मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। कपड़े इतने हैं कि लंडा बाजार भी लगाए तो फिर भी खत्म ना हो। इस अगली वीडियो में देखें, दुल्हन के साथ तो भाई हाथ हो गया। मैडम ने आईफोन सोचा था लेकिन ये तो आईफोन का भी बाप निकला। चीटिंग करता है तू। वाह मामू, दुल्हन की एंट्री चेक करें। साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम आइए, चलिए टेक इट इजी, टेक इट इजी, साइलेंस।
बैठ तो ऐसे रही है जैसे कोई चुनाव जीत कर आई हो। सरप्राइज ऐसा दो कि रिश्तेदार भी देखते रह जाएं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। एक तो यार बीवियां शादी के बाद शक भी बहुत करती हैं। रुक भाई 1 मिनट 2 मिनट रुक, होल्ड करो। शादी के बाद तो भाई सांस भी बंदा बीवी की मर्जी से लेता है। शुवर तो हर वक्त यही बोलते हैं, पैसे न मांगो, बाकी जो मर्जी करवा लो। सुनो, आ जाओ साथ में डांस करें। यार मुझसे डांस नहीं होता, तू चाहे मुझसे कुछ भी करवा ले। ठीक है, फिर मेरे लिए एक सोने का हार ही बनवा दो। जीजा हो तो ऐसा जो खुद ही बोले ले जाओ भाई जूते। जूता चुरा के ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई शाही किला फतह कर लियो। जानबूझकर मूड खराब करती हैं ताकि नया सूट मिल जाए। अरे क्या हो गया? कल से देख रहा हूँ उदास सा चेहरा बना रखा है। वो मुझसे कल ना मार्केट में एक सूट पसंद बनाए रख। शोहर की तो यार कोई इज्जत ही नहीं है। पति भगवान के समान होता है। तभी तो कहते हैं भगत के बस भाई के डायलॉग ने पूरी बारात को ही चुप करवा दिया। वारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंदे पत्ते। वारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंदे पत्ते। जो जीजे ने देता चुपचाप सिर मथे। हर किसी की आपस में बन जाती है, लेकिन समधन और समधी की कभी नहीं बनती। बना जलने के लिए, पानी बना पीने के लिए, भाभी बनी भैया के लिए और वधू बनी वर के लिए, पर समधन ना बनी समधी के लिए। अगर उनकी आपस में बन गई तो फिर भाई लड़ेगा कौन? कहती है पैसे तो हम लेके जाएंगे चाहे पूरी रात क्यों ना हो जाए। तो फिर लौंडे ने भी जवाब मुंह पे दे मारा। दूल्हे मियाँ तो बड़ी ही कंजूसी कर रहे हैं। जिस गाड़ी पे आप आए उसका तो पेट्रोल भी इतना नहीं पड़ता। वाह भाई, साली ने तो दूल्हे की टांग खींच ली। बड़ी ही मुश्किल से भाई की शादी हुई है तो खुशी के मारे डांस कर रहे हैं। बेचारी दुल्हन भी सोचती होगी कि मैंने किस पागल से शादी कर ली। दूल्हा परेशान हो गया कि सब सालियों को कौन सी बीमारी हो गई है। ये सब दिखा रही हैं कि शादी करने के बाद हमारी जबान कितनी लंबी हो गई है। दूल्हा तो आज फंस गया, या तो फिर 25,000 देगा या 15,000 देकर शर्मिंदा होगा। यही तो बात है ना। अब हमने आप हमारी सुनाई ये नहीं हो सकता। नहीं दिया आपने, अपने दिया। अगर पैसे बचाने का सोचेगा तो सारी जिंदगी शर्मिंदा होगा और सारियां भी कहेंगी जीजू ने फीडर में दूध पी लिया। लड़ना मत, ठीक है? 50-50 कर लेना, ओके? नहीं, मैं तो 100 ही करूँगा। नहीं, ऐसे कैसे करेगा? मेरा भी 50 है। प्यारी समझ गई। भाई तू कैसे 100 करेगा? उसका तो पहले ही 50 है। बहुत तेज हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई दोस्त बड़े हरामी होते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कहती है कि हम कोई मांगने वाले थोड़ी हैं जो पैसे नीचे से उठाएंगे।
रुको जरा, सब्र करो। पापा की परी बहुत ही उछल रही थी, फिर खुद ही नीचे से पैसे उठाए। भाई ने तो सारी सालियों का मुंह ही धुला दिया। बरात आई है सज के, बरात आई है सज के, भाभी नू लेके जाऊगी, सगन ओनू मिलूगा जरा मुंह धो के दिखाऊगी। अगर इन्होंने मुंह धो दिया तो बराती वापस चली जाएगी। जब सहेली 2 पैक कुछ ज्यादा लगा ले। लेकिन 1 सेकंड, तो तुम मुझे दुल्हन जैसी क्यों दिख रही है? और ये लड़का कौन है तेरे साथ? रुक तेरी माँ को बता। अरे बाबा, दुल्हन साहिबा तो नादिया बन गई। हमारी सोनी सवारी, हमारी बाबा, रहा नहीं जाता। सालियां होती बहुत ही चालू हैं, पता नहीं कैसे कैसे खेल लाती हैं दूध पिलाई की रस्म में। इतना तो दूल्हे की शादी पे खर्चा नहीं हुआ होगा जितना इन्होंने दूध पर टैक्स लगा दिया है। सारे मस्त यहाँ इंडो वेस्टर्न पहन के आए, ये पता नहीं क्या पहन के आ गया। क्या है मेरा? मांगे पूरी होंगी तो अंदर ही जाओगे, वरना पूरी रात बाहर ही बैठे रहोगे। साली ने जूते तो चुरा लिए, लेकिन जब छुपाने की जगह न थी तो खुद ही पहन लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब यार बंदा टीचर से शादी कर ले। कहाँ जा रहे ऋषि भैया? स्कूल छोड़ने। जब आपकी वाइफ टीचर हो। स्कूल छोड़, कल तो संडे है, कल स्कूल छोड़ने कहाँ जा रहे हैं? सारी जिंदगी का हम तो बस इन्हें यही करना है, झाड़ू और पोछा लगाना। पता नहीं धोलने भी कैसे कैसे वचन लेती हैं ये। अभी तो शादी पूरी हुई नहीं, लेकिन पहले ही उसकी दौलत पर सांप बनकर बैठ गई। पहले वाक्य में कन्या कहती है कि जितना भी बाहर से कमा करके लावेंगे, पैसा, धन, अन्न आदि, बैंक खाता, ATM खाते का हिसाब किताब, वह मेरे अधीन या मेरी जानकारी में रखेंगे। बड़ा जल्दी भाई। अभी तो बेटा बहुत जल्दी है शादी करने की, बाद में पता चलेगा कि किस नागिन से शादी कर ली। पहला बोली सुनो। बारी बरसी खटने की ऐसी खटके लेंदा खू। बारी बरसी खटने की ऐसी खटके लेंदा खू। कहे दाम मिले ये सारियां सारियां तो हो गया ना प्रभु। अगर मुंह धुल गया तो ऐसा लगेगा जैसे अलादीन के चिराग से जिन बाहर आ गए हो। कैसा लगा मेरा मजाक? शादी से पहले तो आवाज भी नहीं निकलती थी, लेकिन शादी के बाद पूरा भारी सर पर उठा लेती है। आपका नाम क्या है? जी सर। आप हमेशा ऐसी आराम से बोलती हैं? नहीं बोलती मैं आराम से, मेरी आवाज ही ऐसी है। सुनना तो सुनो वरना जाओ यहाँ से। सहेली के काम देखे किस तरह दोस्त की रुखसती कर रही है। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਸਮਝ ਰੱਖੀ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਦੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ। लहंगा मोड़ जी। ਲਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ। जा रही है ना, अब दूल्हे की जिंदगी में सुकून खत्म, जो जीना था उसने जी लिया। गली गली में चोर है, जीजू की साली चोर है। चोर तो ये शुरू से हैं, पहले दिल चुराती है, फिर शादी पर जीजू के जूते चुराती और फिर हस्बैंड बनकर उसकी सारी जिंदगी चुरा लेती हैं। दूल्हे को तो ऐसा सजा रखा है जैसे किसी की नजर न लग जाए। इतना प्यारा काला दूल्हा, भाई मुझे ये दूल्हा नहीं बल्कि किसी मूवी का हीरो लग रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबको शादी पर बुला लो, लेकिन दोस्त को न बुलाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम्हारा मन ना हो तो मैं बैठ जाऊं।
भाई चेक करें, बिना मोबाइल के डेटा ट्रांसफर हो रहा है। आज हमारे घर पर छोटा सा डाटा ट्रांसफर प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि फोन पर डाटा ट्रांसफर करने में काफी मसले आ रहे थे, जैसा कि वॉइस रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स। तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि फेस टू फेस ही डाटा ट्रांसफर कर लिया जाए। तो सभी यहाँ पर पहुँचे और सभी ने डाटा ट्रांसफर किया। इस क्लिप में देखें यार, आज तो मामी की धुलाई हो गई। भाई मामा साडा भोला पाला, मामी साडी चंट। ओए होए, सही कहते ही। साडा भोला पाला, मामी साडी चंट। हो मामा चुप कीता, मामी छड़े करंट। ओए होए, दूल्हा बेचारा परेशान है कि मैं फोटो के लिए किसकी तरफ देखूं। ढोलकी वाली बहन ने तो रिश्तेदारों को ही धो डाला। छाजे अगे छाननी, पराते अगे टोई वे, सवाती तेरे दाद की आए, चज दी ना कोई वे। इसे देखकर मुझे खुद ही डर लग रहा है, पता नहीं बाकियों का क्या हाल हुआ होगा। शादी पर तो दुल्हन की बहन के मसले ही खत्म नहीं होते। अरे भाड़ में गई, हो गई शादी, अल्लाह माफ करे। हम लड़के की बहनें थे, इतनी सीन लोगों ने जो है ना वो हमें कोई अहमियत नहीं दी है। ना पिक्चर के टाइम पे बुला रही है, ना किसी टाइम पे बुला रही है। रुखसती में भी खुद आकर यहाँ पे खड़ी हो गई है ये, हालांकि नंदे रुखसती करवाती हैं। इनका हशर देखो मैं तुम वलीमे में क्या करूँ। कुंवारों की फरमाइश पर बहन ने भी एक अच्छा सा डायलॉग बोल दिया। जिसकी बीवी ना हो, अरे सबको अपनी समझो। ओहो, किसी को पटा लो, कवारों का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे बहुत काम है, भी बहुत काम करना है भाई। इसे कहते हैं छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। भाई रोती जो इतना गंदा है, हंसी तो निकलेगी ना। जब सरकारी नौकरी साथ हो तो भाई कल्लू भी डायमंड लगने लगता है। ये मेरा सोना है, ये मेरा सोना है, ये भी मेरा सोना है, और ये मेरा हीरा है। आज बहू ने भी अपनी सास से बदला ले ही लिया। ये सुनने के बाद जब ये घर जाएगी तो सास इसे नहीं छोड़ने वाली। वैसे यार रिश्तेदारों का असल काम यही होता है। तू कौन? रिश्तेदार कम की, अग लाना, बीमारी की, सड़न दी, मिलना की, सुकून। देख लो भाई, शादी के बाद बंदा किस तरह अपनी ही बीवी से तंग हो जाता है। हर बार ही झूठी तारीफ करनी पड़ती है। यार सुनो, मैंने वीडियो बना रही थी, आप आओगे ना बाहर से, एकदम से कहना वाह कितनी अच्छी लग रही है। वाह कितनी अच्छी लग रही है। यार इतना डाउन लग रहा है यार, थोड़ा सा लाउड और प्यारा सा बोलो यार, मतलब फील के साथ तो बोलो यार। वाह कितनी अच्छी लग रही है तू। यार बहुत फेक लग रहा है यार, बहुत प्यार से बोलो यार, एक बार तो अच्छे से, प्लीज 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 ना हाई क्लास। वाह कितनी अच्छी लग रही है तू। यार चुप कर, थक गया हूँ, जाके चाय बना। रोज कर यार ये हो रहा है। मैं लिफाफा नहीं, लिफाफा जरूरी है और साहब, शगुन होता है। सारी शगुन कर लो, लिफाफा नहीं लेना पड़ेगा ये आपको। नहीं, मैं आप लिफाफा लेना पड़ेगा। रखिए, लिफाफा मैं नहीं लूंगा। बाप भी यही सोच रहा होगा कि किस भिखारी को मैंने बेटी दे दी। भाभी आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो वो पसंद है जिसको चाय पसंद। अस्तगफिरुल्लाह। अब दादा मैं भी नहीं पीऊंगा भाई, अब चाय बन, चाय बन।
यार कितनी प्यारी है ये, बस बाल ऐसे हैं जैसे चिड़िया का घर हो। वैसे भाई ये तो हर घर की कहानी है। सबसे ज्यादा कपड़े लड़कियों के पास होते हैं, लेकिन जो कपड़े वो घर में पहनती है ना, अगर कोई बाहर का बंदा देख लेना तो इन पे तरस खाकर जो पैसे गरीबों को देते हैं वो इनको दे दें। घर वालों ने तो भाई के अरमानों पर यार पानी बहा दिया। घर वालों ने कहा था कि लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा। मैं तुरंत नहा के तैयार हो गया, बाद में पता चला नहलाने के लिए झूठ बोला गया था। जब 2-3 साल शादी को गुजर जाएं तो जीजू की ये इज्जत रह जाती है। जीजू आपको ठंड लग रही है क्या? नहीं। घर में सोने की जगह नहीं मिली तो सारे दूल्हे के कमरे के बाहर सो गए। सो तो गए हो भाई, लेकिन रात को डरना मत। घर में कोई बोले न बोले, लेकिन शिकायत लगाने के लिए सबसे पहले बहन आगे बढ़ती है। अरे मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ? मुस्कान मम्मी को बोलो मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ? जब शादी हो जाए तो बहन से ज्यादा जीजू अच्छा लगता है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी मुसीबत जो गले डाली होती है। अरे आ गए। बेगम साहिबा पैसे न मांगो, चाहे उसकी खातिर जो मर्जी करवा लो। लाडू चलो ना मेरे साथ बाहर डांस करने चलो ना। अरे पागल है क्या? ये औरतों वाले काम नहीं होते मेरे से, कोई मर्द वाला काम हो तो बता। ठीक है फिर मुझे एक सोने का हार दिला दो। सोने का हार गया बाद में, वही डांस करके ही दिखा देता हूँ। शादी पर कोई भी दोस्त ऐसा मूवमेंट नहीं छोड़ते जिसमें दूल्हे को तंग करे। आगे लड़की कौन है भाई? 2 बज रहे भाई, चल घर जाना है भाई, चल। ये सब भाई मम्मी देखेगी डांटेगी भाई, चल। कौन है ये लड़की? अरे भाई चल भाई। सोच रहा था कि शादी के बाद ऐश करूंगा, लेकिन ये सास और बहू दोनों ही मिल गई। बहू ये तेरे बाप का घर है? नहीं मेरा बाप का भी ना है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इसके बाप का घर है, यूं मारेगा पोत। भाई हमें तो लड़की पसंद है, अगर लड़की को कुछ पूछना है तो फिर बताइए, पूछिए। वो मैं कह रही थी अगर ये समोसा आप नहीं खाएंगे तो मैं खा लूं? लगता है मैडम ने 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं। ऐसे ही प्यार प्यार से मर्दों की जेब से पैसे निकालती हैं। ये कहती हैं कि इनके तो नखरे ही ज्यादा हैं। सचिन देखो मैं आपके लिए रुमाल लेकर आई हूँ। ये कैसा रुमाल है? आपके नखरे कुछ ज्यादा ही नहीं है, छोड़ो मैं इसका सूट सिलवा दूंगी। हम इसका पति है। मामू लड़कियों को कोई अपने वश में नहीं कर सकता। हुण तू मेरे वस च है, तू कह मैं सूट नहीं लेने, मैं सूट नहीं लेने। मैनू तू तां की तेरी मां भी नहीं रोक सकती सूट लैन तो। बंदा चाहते हुए भी यार इनका कुछ नहीं कर सकता। सुनो, मेरे से शादी करने के लिए तुमसे किसी ने जबरदस्ती की थी क्या? नहीं, मैंने खुदकुशी की थी। क्या? नहीं। क्या बोला अभी आपने? मैंने खुद की खुशी से की थी। वैसे ये है भाई असल सच। बेबी हाँ? वहाँ बैठ के फोटो कराते हैं ना। पागल हो गया? एक बार बैठा था, अभी तक पछता रहा हूँ। आया। अबे साले। दुआ ऐसी मांगो पति कोई काम करने से पहले 100 दफा सोचे। भगवान से जो मांगना है मांग लो। भगवान अगर ये मेरा नहीं हो तो इसे अपना बना लेना।